हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, फॉर्मेट एज टेबल से लेकर फाइंड एंड रिप्लेस तक, फाइंड एंड सेलेक्ट तक जितने भी सारे ऑप्शन है होम टैब के सारे आज हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल और यहाँ पे स्टाइल ग्रुप में जितने ऑप्शन है उनको देखेंगे। तो इसका यूज़ होता है कि हम अपने डाटा पे अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, जितने भी डाटा पे हमें स्टाइल अप्लाई करनी है। उसके बाद हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाके इसे टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको टेबल के रूप में हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस पे टेबल के जैसा स्टाइल लगाने के लिए फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इसमें से आप कोई भी डिज़ाइन को चूज़ करें और उसको अपने टेबल पर अप्लाई कर लें। ठीक है, देख सकते हैं आप अलग अलग डिज़ाइन से, इसमें अलग अलग जो भी आपको पसंद है आप उसको यहाँ पे चूज़ करके उसे अपने टेबल जैसा लुक दे सकते हैं। इसके बाद इसी के साइड में आपको दिख रहा होगा स्टाइल, अलग तरीके की स्टाइल्स हैं। मतलब अपने टेबल पे अलग अलग तरीके की स्टाइल्स आपको अलग अलग सेल में देना है, कलर चेंज करना है, जो भी चीज़ें हैं तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ से स्टाइल में जो ये नॉर्मल, बैड, गुड, न्यूट्रल, कैलकुलेशन, ये सब आपको जो दिख रहा है ये अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए दिए गए हैं। मतलब आपको सेल पे कैसी स्टाइल अप्लाई करनी है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी सारे डिज़ाइन दिखेंगे। इसमें से आपको जो भी डिज़ाइन अप्लाई करनी है आप यहाँ से उसको लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस स्टाइल ग्रुप में जितने ऑप्शन है ये सारे फॉर्मेटिंग, मतलब अपने टेक्स्ट पे कुछ अलग अलग टाइप के स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टाइल अप्लाई करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से नॉर्मल, या फिर आप नॉर्मल करके इसको पहले जैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आपको यहाँ से जो भी स्टाइल चाहिए वो आप स्टाइल यहाँ पे चूज़ करिए और चूज़ करके उसमें अप्लाई कर लीजिए। सो ये है स्टाइल। इसके बाद हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं सारा का सारा। यहाँ पे आपका इंसर्ट सेल है, यानी कि अगर आपको अपने डाटा में सेल इंसर्ट करना है किसी सेल के बीच में तो आप यहाँ से सेल इंसर्ट सेल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। पहले हम इसको नॉर्मल कर लेते ताकि हमें समझ में आए। यहाँ से आपको जहाँ भी सेल इंसर्ट करनी है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। रो इंसर्ट करनी है तो रो से, आपको यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से इंसर्ट शीट रो, देख सकते हैं आप रो इंसर्ट हो जा रही है। कॉलम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब अपने बनाए हुए डाटा में आप अलग से अगर बीच में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से कॉलम और रो ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आप शीट भी इंसर्ट कर सकते हैं। नई शीट आपकी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, दिख रही है आपको, तो जितनी चाहें आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट है, अगर आप सिलेक्ट इंसर्ट किए हुए सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। रो को डिलीट करना है तो रो को डिलीट कर सकते हैं, और अगर कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम को हम यहाँ से ये रो इंसर्ट करें और इसको हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम डिलीट करते हैं। डिलीट करने से क्या होगा, हट जाएगा। इंसर्ट करने से आपका जो डाटा है उसमें रो आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको अपने बनाए हुए डाटा के बीच में कहीं पर भी अगर रो या कॉलम इंसर्ट करना होता है तो आप उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम वाले ऑप्शन का यूज़ करिए, और जहाँ से भी आपको कॉलम डिलीट करना है आप वहाँ से कॉलम को डिलीट वाले ऑप्शन में जाकर डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कॉलम इंसर्ट करना है, जहाँ भी इंसर्ट करना है वहाँ पे सिलेक्ट करिए, उसके पहले आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करना है तो आप उस पर क्लिक करके उसको ईजिली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा आई होप। इसमें भी ज़्यादा कुछ इसमें भी कुछ टिपिकल नहीं है, नॉर्मल है। उसके बाद रो हाइट, अगर आपको अपने रो की हाइट को बढ़ानी है, जैसे हम यहाँ पे 50 करते हैं तो देख सकते हैं आप रो की हाइट बढ़ गई। अगर इसी तरीके से इसको ऑटोमेटिक, मतलब जितना भी नंबर साइज़ जितना नंबर का है उसके मुताबिक ऑटोमेटिक लेना है तो आप ऑटोमेटिक पे ऑटो वाले पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको चौड़ाई बढ़ानी है तो आप यहाँ से चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं आप कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। और ऑटोमेटिक फिट करनी है, मतलब जितना उसका चौड़ाई है टेक्स्ट का उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आप ऑटो पे क्लिक करिए। डिफ़ॉल्ट विड्थ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी विड्थ होता है वो आ जाएगा। उसके बाद हाइड एंड अनहाइड है, मतलब अगर आपको अपने डाटा में किसी रो को, किसी कॉलम को हाइड, किसी को अनहाइड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, हाइड मतलब छुपाने के लिए, अनहाइड मतलब वापस से उसको देखने के लिए। तो यहाँ से आप हाइड करिए, यहाँ से आप अनहाइड करिए, जैसे इसमें बताया गया है आप सेम वही ऑप्शन का यूज़ करिए। हाइड जब आप कर लेंगे तो आप उसको अनहाइड भी यहाँ से आकर कर सकते हैं। ठीक है,
तो मतलब छिपाने के लिए। और उसके बाद है रीनेम शीट है, मतलब शीट का नाम बदलने के लिए। यहाँ पे हमारा शीट 2 लिखा हुआ है, हम यहाँ पे कुछ भी नाम अपना बदल कर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रीनेम ही। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा शीट का नाम बदल गया। तो शीट का नाम बदलने के लिए रीनेम ऑप्शन। उसके बाद है मूव और कॉपी। अगर आपको अपनी शीट को इधर उधर मूव करना है या फिर एक से दूसरी जगह कॉपी करना है तो आप मूव कर सकते हैं। देखिए आप हमारी शीट 4 से यहाँ पे आ गए। हम इसको इस तरह से भी पकड़ के मूव कर सकते हैं, मतलब ड्रैग करके भी एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद है टैब कलर। जो भी शीट दिख रही है उसका जो टैब है उसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ से टैब कलर ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, देख सकते हैं हम। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद है प्रोटेक्ट शीट और लॉक सेल। इन दोनों का यूज़ हम रिव्यू टैब में पढ़ेंगे। जब हम रिव्यू टैब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, ये सब इसके साथ साथ हम उस वाले ऑप्शन को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑटो सम, यानी कि हमें ऑटोमेटिक अगर अपने डाटा में सम करना होता है तो हम ऑटो सम का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करना होता है, इसका यूज़ हमें इस तरह से नहीं करना होता। इस तरह से करने के बाद क्या होगा कि आपका जो फॉर्मूला होगा वो गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आप कैसे ये गलत हो रहा है, और फिर ये डिलीट भी नहीं होता है जल्दी। तो इसे हमें कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले हम कंट्रोल Z करते हैं और वापस से पीछे जाते हैं। ठीक है, पीछे जाने के बाद हम करते हैं ऑटो सम का यूज़ करना सीखते हैं। हमें ऑटो सम का यूज़ जहाँ भी हमें ऑटोमेटिक सम करना है वहाँ पे हम रखना है, और बस हम ऑटो सम पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे ऊपर का जितना भी डाटा होगा वो सारा का सारा ऐड होके ऑटोमेटिक हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जहाँ का भी टोटल निकालना है वहाँ पे आप सबसे नीचे वाले में जाकर रख दीजिए, तो आप वहाँ पे ऑटो सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिक सम करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका फील है। तो ऑटोमेटिक अगर आपको अपने डाटा में जो भी है सम करना है तो आप यहाँ से ऑटो सम ऑप्शन का यूज़ करिए। इससे आपका जो भी सम है, मतलब जो भी आपको जोड़ना है वो ऑटोमेटिक उसमें जोड़ देगा। आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो ऑटोमेटिक आपका टोटल या फिर जो भी आपको नंबर जोड़ना है वो आपका टोटल निकाल कर दे देता है। ठीक है, यहाँ से आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे 5 बेसिक फंक्शंस होते हैं, एवरेज, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम और सम। तो ये पाँचों आप यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको और भी चाहिए तो आप वहाँ से जाकर इसे और भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है क्लियर। मतलब अगर आपको पूरा का पूरा डाटा हटाना है या फिर जो कंटेंट लिखा है सिर्फ उसको हटाना है या फिर सिर्फ फॉर्मेटिंग को हटाना है, कंटेंट को रहने देना है, तो उसके लिए हम क्लियर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, सारा का सारा हटा देना है, तो हम क्लियर ऑल पहले हम सेलेक्ट करेंगे जितना भी हमें जो भी काम करना है जिस पर, और देन आफ्टर हम उसके बाद क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्मेटिंग और जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग हटाना है तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करिए, तो क्या होगा, डाटा हमारा रहेगा लेकिन उसकी जो भी फॉर्मेटिंग थी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद है क्लियर कंटेंट। अगर आपको इसका जो भी कंटेंट है पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर करना है तो आप क्लियर कंटेंट ऑप्शन का यूज़ कीजिए, तो इसमें जो भी है आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये भी क्लियर ऑल की तरह ही होता है। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपका क्लियर कमेंट। अगर आप अपने अपने डाटा में कमेंट ऐड कर रखा है तो आप यहाँ से क्लियर कमेंट में क्लिक करके कमेंट को भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर है। तो सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करने के लिए हम कर लेते हैं, सबसे पहले फिल्टर को हटा लेते हैं क्योंकि फिल्टर इसमें पहले से लगा हुआ है, और इस डाटा को हम कर लेते हैं नॉर्मल, यानी कि फॉर्मेट हटा लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल करने के बाद इसे आप अब इस पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं कि आपको अपने डाटा को असेंडिंग फॉर्म में देखना है या डिसेंडिंग फॉर्म में देखना है। उस तरह से अगर आपको अपने डाटा को सॉर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और अपने डाटा को असेंडिंग फॉर्म यानी कि A to Z के फॉर्म में रखना चाहते हैं, मतलब जो A से नाम है वो पहले, फिर उसके बाद B C D इस तरह से। तो यहाँ से हम सॉर्टिंग में जाते हैं, और सॉर्टिंग में जाने के बाद हमें इसको A to Z करके अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग अगर हमें डाटा को सॉर्ट करना होता है तो उसके लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है।
यहाँ से हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने सॉर्टिंग को, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या होता है, इससे हम अपने पूरे के पूरे डाटा में से कुछ चीज़ें अगर चुन के निकालना चाहते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं। फ़िल्टर का मतलब क्या होता है, छानना, यानी कि बहुत सारी डाटा है उसमें से हमें कुछ छान कर निकालना है। तो बहुत सारे डाटा है उसमें से हमें कुछ यूज़फुल डाटा निकालना होता है, तो हम फ़िल्टर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास हज़ारों डाटा है और उसमें से हमें निकालना है जिसका भी नाम एस लेटर से या फिर आर लेटर से शुरू होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसी का डाटा चाहिए और बाकी किसी का डाटा हमें नहीं चाहिए। तो इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट इन थाउजेंड ऑफ पीपल्स डाटा, मतलब थाउजेंड ऑफ पीपल के डाटा में ये खोजना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि मतलब उसमें से एस नाम वालों का, तो उसके उसके लिए हम करते हैं फ़िल्टर का यूज़, यानी कि उतने डाटा में से हम एस नाम वालों को छान कर निकालते हैं। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं तो वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है। और एडवांस फ़िल्टर, यानी कि और भी एडवांस तरीके से फ़िल्टर हम लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जितने भी आपके नाम डाटा है। यहाँ पे तो हमारे पास कुछ ही हैं, तो इसमें से हमें जिसका भी डाटा देखना है हम उस पे क्लिक करके यहाँ से उसका डाटा देख लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ पीपल्स के डाटा रहे हैं उसमें से हमें एस लेटर का निकालना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ से फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट फ़िल्टर, यहाँ से हम लेंगे बिगिन्स विद लेने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जिस भी लेटर से स्टार्ट होना, तो स्टार्ट होना किससे, एस लेटर से। एस लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम का डाटा रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और हटाना है आपको तो सिलेक्ट ऑल करके वापस से आपका सारा का सारा डाटा आ जाएगा। इस तरह से क्या हो सकता है कि आप अपने बड़े से बड़े डाटा में से कुछ कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड, यानी कि खोजने के लिए एमएस वर्ड में बताया गया था, सेम वही ऑप्शन है। जो भी आपको यहाँ पर खोजना है वो आप यहाँ पे स्पेलिंग परफेक्टली टाइप करिए और उसके बाद आप यहाँ पे उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम पहले डाटा अपना सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से फाइंड सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, फाइंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं सोनू, हमें खोजना है सोनू का डाटा। ठीक है, सोनू का खोजा और फाइंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सोनू को इसने फाइंड करके बता दिया। ठीक है। अगर हमें सोनू को किसी चीज़ से रिप्लेस करना है या फिर किसी भी नाम को किसी और नाम से रिप्लेस करना है, तो हम यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस में हम यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें किससे रिप्लेस करना है, तो हम सोनू से ही रिप्लेस करते हैं, संजय लिखते हैं वहाँ पे। तो हमने फाइंड वर्ड में सोनू लिखा और रिप्लेस विद में संजय लिखा। ठीक है, यानी कि सोनू की जगह पे हमें संजय चाहिए। संजय लिखते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं रिप्लेस, फाइंड नेक्स्ट और देन रिप्लेस। अब यहाँ पे आपका सोनू जहाँ था वहाँ पे सोनू हटाकर संजय लिख दिया गया है, तो यहाँ से आप उस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गो टू ऑप्शन, यानी कि एक दो जगह से दूसरी जगह, यानी एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने के लिए या फिर एक शीट से दूसरे शीट पर भी जाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जा सकता है। और इसमें और भी सारे कस्टम्स हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करने वाले हैं हम। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दी गई है। डाटा वैलिडेशन जो है आपका डाटा टैब में है। डाटा टैब में आपको ज़्यादा परफेक्टली समझ में आएगा उसके बारे में, तो हम इसको डाटा टैब में कवर करेंगे। तो इसके जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे हम आगे चल के कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसका जिसका जैसे हमें यूज़ पड़ेगा तो हमें उस टाइम पर वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, आपका जितना भी ऑब्जेक्ट आप खोले रहेंगे वो सारा का सारा आपको इसमें आकर दिखाई देगा। उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, आप उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर एमएस वर्ड वाली वीडियो में देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आज की वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।